जय श्री कृष्णा भक्तों। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करें। आज हम इस कथा में भगवान श्री विष्णु का नाम विट्ठल कैसे पड़ा इसके बारे में सुनेंगे। एक छोटे से गांव में भक्त पुंडरीक रहते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पूर्व जन्म में भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्मा पुंडलीक बचपन से ही अनोखे कार्य करते। एक दिन भक्त पुंडलीक जी अपने पिता के चरण दबा रहे थे। उनके पिताजी सोए ही थे। उनकी माताजी अपने पति को हाथ से पंखा कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वार पर आ खड़े हुए और कहा, हे पुंडलीक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलीक ने धीरे से कहा, ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी अभी नींद में हैं। आप ही इस ईंट पर खड़े हो जाएं, आवाज मत करिएगा, प्रतीक्षा करिए। भक्त अपने पिता के चरण को दबाते रहे, पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण उसके भोलेपन और सच्चे मन से किए गए आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों के साथ साथ करके ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलीक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, आप कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहें और इंतजार करें। उसके शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जागे तो पिता से कहा कि देखो भगवान, पिताजी भगवान खड़े हैं। पहले तो अकेले दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी साक्षात उन्होंने दर्शन करवाए। भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी यह ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विट्ठल, ईंट पर खड़ा होने वाले भगवान के नाम से जाना जाता है। उस गांव का नाम पुंडलीकपुर पड़ गया। बाद में उस गांव का नाम बदलकर पुंडपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे हैं भगवान के भक्त और ऐसी ही है भगवान की महिमा। जय श्री कृष्ण, जय पुंडलीक।